आपको फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलता है, 7 दिनों के अंदर इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप फोन रखकर टीवी देखने लगते हैं और अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। न्यूज एंकर भी उसी बात को दोहराता है जो अभी अभी आपके फोन के नोटिफिकेशन में आपने देखी थी। टीवी में सड़कों पर घबराए चीखते चिल्लाते लोगों की लाइव फुटेज दिखाई जाती है। आप अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांकते हो तो लोग अपने फोन और लैपटॉप लेकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। आप नीचे उतरकर भीड़ से बचने के लिए गली में खड़े हो जाते हैं। आपके पीछे कोई लगातार इंटरनेट बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। आपको एक अनजान नंबर से कॉल आती है। फोन पर वो इंसान आपको किसी अनजान जगह पर किसी से मिलने को कहता है। आप फोन पर मैप खोलते हो और कार से उसी जगह पहुंच जाते हो। बाहर से देखने में कोई सुनसान बिल्डिंग लग रही है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर सुरक्षा कवच, लैब कोट पहने साइंटिस्ट और एक से बढ़कर एक हाईटेक फैसिलिटी मौजूद है। भैया आप दिशा निर्देश शुरू होने से पहले ही पहुंच गए। भूरे बालों वाला एक साइंटिस्ट प्रोजेक्टर रूम में आता है और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है। वो बताते हैं कि इन 4 दिनों में 4 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब, और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www क्रैश होने से रोकने का कोई तरीका नहीं है। फिलहाल 74 ज़ेटाबाइट डेटा से भी ज्यादा का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। 1 ज़ेटाबाइट यानी करीब 40 खरब गीगाबाइट, जिसमें 0 ही 0 है भैया। 1 गीगाबाइट डेटा यानी वो डॉक्यूमेंट के लगभग 65,000 पेज। 740 खरब गीगाबाइट्स में इतने जीरो होंगे जिन्हें एक सांस में बोलना ही मुश्किल होगा। यानी 1021 पेजों के 48,10,000 गुना ज्यादा पेज। A4 पेपर की एक शीट 0.004 इंच मोटी होती है। हर एक गीगाबाइट के लिए हमारे पास 22 फीट पेपर स्टैक में होता है। सभी लेक्चर को बीच में छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लैब कोड वाले लोग तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। आपको इंटरनेट का प्रिंट आउट निकालने में मदद करने का काम सौंपा गया है। आप बाकी 100 लोगों के साथ असेंबली लाइन में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये आपका पहला दिन है और आप एक प्रिंटिंग प्रेस संभाल रहे हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स में प्रिंटर ही प्रिंटर मौजूद है। लोग ट्रकों से कागज लेकर आ रहे हैं और फिर वापस ले जा रहे हैं। आप स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को प्रिंट करने से शुरुआत करते हैं। इसके बाद दूसरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट निकालना शुरू करते हैं। आपके पास कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक डॉक्यूमेंट में लगभग 8,000 वर्ड्स हो। काम करते हुए सुबह से शाम हो चुकी है। इसके बाद नाइट शिफ्ट भी खत्म हो जाती है। आपको सिर्फ लंच ब्रेक, 20 मिनट की स्ट्रेचिंग और बाथरूम जाने की परमिशन है। हर कोई मशीन की तरह काम कर रहा है। बैकग्राउंड में चल रही न्यूज में हर किसी को उसका काम करते हुए दिखाया जा रहा है। इस जगह के दूसरे सिरे पर दूसरी टीमों के लोग काम कर रहे हैं। वो वीडियो और ऑडियो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद रात की ड्यूटी के लिए लोग आते हैं। आप बाहर निकलते हैं और घर की ओर चल देते हैं। अचानक आपको महसूस होता है कि आज के दिन दुनिया भर की सभी टीमें मिलकर भी महज 1% इन्फॉर्मेशन ही कवर कर पाई हैं। आप निराश हैं और अपने चारों ओर देखते हैं। जब तक कि बहुत जरूरी ना हो जाए तब तक नया कंटेंट बनाने पर रोक लगा दी गई है। हर दिन इतनी जानकारी ऐड की जा सकती है जिससे डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। आप असेंबली लाइन पर वापस आ गए। कल रात आप ठीक से नहीं सो पाए और अब काम पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। आपके बाकी साथियों को भी अच्छी नींद नहीं आई है। लंच से ठीक पहले कुछ लोग तो वहीं बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट भी दिया गया। फिर उनकी जगह काम करने के लिए आसपास दूसरे लोग भी मौजूद थे। आप बाकी के अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेते हैं और फिर डेटा के दूसरे लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आर्टिकल, ब्लॉग वगैरह। आपकी शिफ्ट को 2 घंटे और बढ़ा दिया गया है। आप घर पहुंचते पहुंचते थक कर चूर हो चुके होते हैं और अगले दिन के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं हो पाते। जैसे ही काम पर पहुंचते हैं वहाँ एक और नया कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसे रातों रात बनाया गया है। आपकी ड्यूटी अब नई बिल्डिंग में। अब आपको और ज़्यादा आर्टिकल के प्रिंट निकालने हैं। आपकी शिफ्ट 1 घंटा और बढ़ा दी गई है। आपके साथ साथ बाकी लोगों में भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची है। यहाँ तक कि लोगों की आंखें भी नहीं खुल पा रही। बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इंटरनेट का सिर्फ 15% प्रिंट ही निकल पाया है। वो एक और बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जहां और भी ज्यादा प्रिंटर होंगे। रात होने को है और आप अब भी काम कर रहे हैं। आखिरकार रात का स्टाफ आता और काम संभाल लेता है, लेकिन आपको निकलने नहीं दिया जाता। आपको एक कम्युनिटी हॉल में रुकने के लिए कहा जाता है। इससे काम पर आने जाने का टाइम बचाया जा सकता है। आपको उस हॉल में ले जाया गया है जहां आपको बाकी लोगों के साथ रहना है। आप सोने की कोशिश करते हैं लेकिन सो नहीं पाते, बस करवटें बदलते रहते हैं।
घंटी की आवाज से आपकी नींद खुलती है, जल्दी से ब्रेकफास्ट निपटाया जाता है। नाइट शिफ्ट वाले लोग एक के बाद एक कम्युनिटी हॉल की तरफ जा रहे हैं। 20 मिनट बाद आप असेंबली लाइन पर वापस आ गए हैं। सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। वे आपको ज्यादा तेजी से काम निपटाने को बोल रहे हैं। आपका ध्यान बाहर जाता है और पता नहीं कहां से और भी कई बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं। कागज से भरे ट्रक सड़कों पर घूम रहे हैं। इससे ट्रैफिक जाम होने लगा है। सहारा रेगिस्तान में एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। ये मीलों तक फैला है और यहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जा सकता है। हर एक ट्रक कई टन कागज ले जा रहा है, फिर प्लेन से इस कीमती माल को सहारा रेगिस्तान तक पहुंचाया जाता है। काम का प्रेशर ना झेल पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो खड़े खड़े ही सो जा रहे हैं। प्रोडक्शन धीमा हो चुका है। तभी इमरजेंसी बेल बजती है और दूसरे लोग भी काम पर लग जाते हैं। लेकिन अब लोग भी ज्यादा नहीं है। मल्टीटास्किंग की वजह से बस काम जलाओ काम हो रहा है। पूरा सिस्टम कंट्रोल के बाहर जा चुका है। अगर प्रोडक्शन आधे घंटे के लिए भी बंद हो जाता है तो बहुत सारी जानकारी प्रिंट नहीं हो पाएगी। आप आराम करने के लिए कम्युनिटी हॉल में जाते हैं। हॉल अब लोगों से भर चुका है। यहाँ पर अब हजारों लोग काम कर रहे हैं। आप फिर से असेंबली लाइन पर वापस आ जाते हैं, पर मूड तो किसी का भी नहीं है। प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उससे कहीं धीमा है और अब बस 2 ही दिन बचे हैं। न्यूज़ से पता चलता है कि सड़कों पर लोग अब भी दहशत में, कई तो खुद की फिल्म बना रहे हैं। लेकिन ये किसी काम की नहीं, क्योंकि इसे सेव ही नहीं किया जा सकेगा। दुनिया भर में पहले दिन से 2 गुना काम हो रहा है और अब तक लगभग 70% इंटरनेट डेटा प्रिंट किया जा चुका है। लेकिन अब लोगों के पास पेपर ही नहीं बचे हैं। पेपर बनाने वाली कंपनियां बढ़ी हुई मांग को पूरा ही नहीं कर पा रही हैं। आखिरी दिन तक शायद कोई पेपर बचे ही नहीं। आप तो भाई साहब जबरदस्त प्रेशर में, हर कोई घबराया हुआ है। लोग बार बार गलतियां कर रहे हैं। इससे प्रोसेस धीमी होते जा रही है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन 6 दिनों से बिना रुके काम कर रही है। उनमें से कई तो खराब भी हो चुकी है। इसके बाद उन्हें रिप्लेस किया गया। अब बस कुछ घंटे बचे। कल रात तो आप बिल्कुल भी नहीं सो पाए। एक्चुअली पूरी दुनिया ही जाग रही थी और उल्टी गिनती शुरू होने का इंतजार कर रही थी। सभी जरूरी डेटा पहले ही प्रिंट किया जा चुका है। जो कुछ बचा है वो इतना खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेकार नहीं जाना चाहिए। नाइट ड्यूटी वाले लोग भी डबल टाइम कर रहे हैं। कागज बनाने वाली कंपनियों ने बेहद कम समय में बहुत ज्यादा कागज बनाने का एक तरीका खोज लिया है। आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपका शरीर थक चुका है। जिसके लिए आप तरस रहे हैं वो है आपका बेड। आपको भूख लगी है और सिर भी भारी लग रहा है। वीडियो और ऑडियो टीमों ने ऑफिशियली सब कुछ डाउनलोड कर लिया है, बैकअप ले लिया है। सिर्फ कुछ ही देश हैं जो अब भी इंफॉर्मेशन के प्रिंट आउट ले रहे हैं। अपने लैपटॉप से वर्ड काउंट को एडजस्ट करते हुए आप मार्जिन फिक्स करते हैं और प्रिंट पर क्लिक करते हैं। ये एक ही काम करते हुए इतना समय हो चुका है कि अब आप इसे आंख बंद करके भी कर सकते हैं। बीच बीच में नींद का झोंका भी लगता है और फिर आप दोबारा से अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया इंटरनेट बंद हो जाने के लिए रेडी है। सिर्फ 0.5% डेटा प्रिंट नहीं हो पाया, लेकिन अभी इंटरनेट बंद होने में 1 मिनट बाकी है। 3, 2, 1 और अब इंटरनेट ऑफिशियली बंद हो चुका है। लोग जगह जगह अफरा तफरी मचाने के बजाय चुपचाप सड़कों पे खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। फोन अब सिर्फ कॉल करने, मैसेज भेजने और कुछ दूसरे नेसेसरी कामों के लिए ही यूज किए जा रहे हैं। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो लाइब्रेरी और किताबों की दुकानों में जाता है। पहले 7 दिनों में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है। कंपनियों को इंटरनेट के बिना काम करने के तरीके खोजने हैं। जब से सभी ने अपने खातों से पैसे निकाले हैं, बैंकिंग सिस्टम भी हिल गया है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी स्थिति को वायरल करने के लिए कोई सोशल मीडिया, न्यूज और हैशटैग ही नहीं है। आप एक गहरी सांस छोड़ते हैं और इंटरनेट के बिना दुनिया के पहले दिन के मौके पर वापस अपने घर चले जाते हैं।